भाव स्थापित कर लेता है। एक बार इनके साथ तादाद में स्थापित कर लेने पर वह स्वयं को बद्ध मान लेता है और बद्धता के क्लेश भोगता है। इसीलिए यदि शरीर किंचित अस्वस्थ हुआ, थोड़ा सा बीमार हुआ शरीर, तो व्यक्ति उस अस्वस्थता के कारण कष्ट पाता है और कराहता है। बुद्धि की उपाधि से युक्त होकर के व्यक्ति बुद्धि के साथ तादात्म्य कर लेता है और ऐसा व्यवहार करता है जैसे जीवन के दुख और सुखों का भोक्ता वही हो। और वास्तव में ये सब है तो मिथ्या ही, किंतु तादात्म्य के कारण जो है वो अपने आप को एक स्वतंत्र सत्ता यानी हस्ती मानता है अपने आप को, और फिर उस सत्य आत्मा की खोज से में प्रवृत्त होता है। इसलिए जो उसका मूल वास्तविक स्वरूप ही है और वह ऐसा मानता है कि सत्य उससे भिन्न कोई तत्व है, यानी ईश्वर भक्त से भिन्न है, ऐसी धारणा सही नहीं है। यानी पर इसी धारणा में जो हेत्वाभास यानी फैलेसी है उसे यहाँ प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यानी यदि यह भाव कि सत्य मुझसे विलक्षण है स्वीकार कर लिया जाए तो मुझे अपने उपकरण ने देह मन बुद्धि का निषेध करना चाहिए, क्योंकि ये मेरी ही कल्पना द्वारा प्रक्षेपित और मेरी उपाधियां मात्र हैं। इसलिए कुल मिलाकर के मुझे उस भूत को नकारना है जो वास्तव में वहां है ही नहीं, ताकि मैं स्तंभ को अंततः जान सकूं। यानी जब मिट्टी के अनेक बर्तन बनाए जाते हैं तो उनकी पहचान के लिए उन्हें नाम और रूप भिन्न भिन्न दे दिए जाते हैं और हम उन्हें एक दूसरे से भिन्न मानने लगते हैं, परंतु वास्तविकता तो यही है न कि वे सब तत्वतः मिट्टी ही हैं। उपाधि संबंध वसात्म परात्मा उपाधि धर्मानुभाति तद्गुणः अयो विकारान् विकारिवन्निवत् सदैक रूपोऽपि परः स्वभावात्। यानी यद्यपि यह परात्मा स्वभाव से परिपूर्ण और सदा एक रूप अविकारी है, किंतु फिर भी उपाधियों से संबंध करके यानी उन्हीं गुण धर्म को धारण कर लेता है उन्हीं की, और उन्हीं उपाधियों जैसा कार्य करता है। ठीक वैसे ही जैसे अविकारी अग्नि यानी लोहे के टुकड़े को तप्त करके उन्हीं टुकड़ों के आकार वाला प्रतीत होने लगता है, वो लोहे के टुकड़े एकदम लाल हो जाते हैं अग्नि के समान, पर परम सत्य तत्व परमात्मा जो है उपाधियों के साथ तादात्म्य में स्थापित करके जो उपाधियों के ही धर्मानुसार आचरण करने लगता है। इसलिए आत्म चैतन्य यानी जब शरीर के माध्यम से कार्य करता है तो शरीर के ही गुण धर्म धारण कर लेता है। इसलिए एकदम स्वच्छ कांच नीले कपड़े के पास यदि रखा जाए तो नीला दिखाई देने लगता है, यदि कपड़ा लाल रंग का हो तो कांच भी लाल प्रतीत होता है। यानी इसलिए कपड़े का जो रंग होगा कांच भी उसी रंग का प्रतीत होता है, और कांच का स्वयं का कोई रंग नहीं है,
वह अपने परिवेश से रंग जो है उधार लेता है। इसी प्रकार उपाधियों के जो है माध्यम से कार्य करता हुआ आत्म चैतन्य यानी उतनी देर के लिए उपाधियों के गुण धारण कर लेता है। इसी भाव को व्यंजित करने के लिए एक दृष्टांत इस श्लोक में दिया जा रहा है। यानी अग्नि के न कोई रूप होता है अग्नि का, और न कोई अग्नि का आकार होता है। इसलिए गोलाकार अग्नि, घनाकार अग्नि, बेलाकार अग्नि, आयताकार अग्नि यानी आदि आदि का होना संभव नहीं है। इसलिए अग्नि का कोई वजन भी नहीं होता। 10 अंश अग्नि जो है यानी 1 पाउंड अग्नि, 5 पाउंड अग्नि आदि का होना भी असंभव है। किंतु जब लोहे के टुकड़े आग में डाले जाते हैं तो अग्नि उनका आकार यानी वजन धारण करता है। आकार और भार अग्नि के गुण नहीं है, परंतु लोहे के टुकड़ों के कारण अग्नि के आकार और भार की बात कही जाती है। इसलिए परमात्मा तो सदैव एक रूप है और वह सतरूप है, वह शुद्ध है, अस्थि रूप है। यानी ऐसी वस्तु में ऐसीपन, यदि वह ऐसीपन हटा दिया जाए तो वह वस्तु जो है ऐसी नहीं रहेगी, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो परमात्मा का स्वरूप क्या है? विशुद्ध सत रूप है, यानी है रूप है, और उसमें अस्ति नास्ति कुछ नहीं है। उसमें से कभी कुछ उद्भूत होता ही नहीं। यानी अपने विशुद्ध सत स्वरूप में तो चैतन्य तत्व भी उसमें नहीं है। यानी नान्तः प्राज्ञम, यानी चैतन्य तो वह तब बनता है जब वस्तुओं को प्रकाशित करता है। वह कुछ है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। वह तो बस विशुद्ध सत स्वरूप ही है। किसी प्रकार का अन्य विवरण दे सकना इसको संभव नहीं। इसलिए और तुम वह हो, यानी अभी इस क्षण भी तुम वह हो। कोई यह नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं, मेरा अस्तित्व नहीं है, इसलिए मैं हूं, मेरा अस्तित्व है। यह सार्वभौम अनुभव है। वह जो हूंपन ही सत्य है और वह एक रूप है, क्योंकि वह सब स्वरूपों से परे है। चैतन्य तत्व को अन्य किसी प्रकार से व्याख्यात नहीं किया जा सकता है और उसकी कोई दूसरी परिभाषा नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह जो है अनिर्वचनीय है। यानी सारे विवरण वर्णित वस्तु के गुण धर्म को का ही विस्तार करते हैं। इसलिए अनंत नित्य में कोई धर्म, कोई गुण नहीं है, इसीलिए उसे त्रिगुणातीत भी कहते हैं। यानी जिस क्षण, जिस समय गुण धर्म रहित जो लक्षित होते हैं गुण धर्म, तो वो ससीम अनित्य बन जाता है। और जो तुम देखते, सुनते, स्वाद लेते, सूंघते, स्पर्श करते हो, मनोभावों की अनुभूति करते हो, विचार करते हो, तो ये ही गुण धर्म जो है उसके हैं। परंतु तत्व जो है, पर तत्व सब प्रकार के गुण धर्म अथवा विशिष्टताओं से परे है।
यानी मैं चैतन्य तत्व जो हूँ और देह मन यानी बुद्धि से मेरा कुछ लेना देना नहीं। यानी इस प्रकार से ऐसा समझ लेना आध्यात्मिक परिपूर्णता को उच्चतम अवस्था का साक्षात्कार हो जाना ही है। यानी मनोबुद्धिहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रश्चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार ये जो कुछ है ये मेरा नहीं है, ना ये सदैव रहने वाला है, ये मिथ्या है। इसलिए इससे बचना चाहिए। और जब इस प्रकार की भावना मन में आ जाती है, उच्च स्तरीय पर भाव पहुंच जाता है उस व्यक्ति का, तो उसकी आध्यात्मिक जो है पूर्णता कि उसकी उच्चतम अवस्था पहुंच जाती है। यानी संसार सारा जो कुछ है सब मिथ्या, यानी ये कुछ जो कुछ दिखाई देता है सत्य सा प्रतीत होता है, वास्तव में ये सत्य नहीं है। सत्य तो स्वयं साक्षी चैतन्य शिव तत्व कल्याण आत्मा जो स्वयं आत्मा सहज स्वरूप है। ब्राह्मणप्यन्यथा वास्तु जीव भावः परात्मनः तदुपाधरेनादि तत्त्वान्नादि नाशिष्यति अतोऽस्य जीव भावोऽपि नित्या भवति संसृति न निवर्तित तन्मोक्षा कथम में श्री गुरो वद। अब यहाँ पर जो है ये 192 और 93 जो श्लोक है, इसमें जो है शिष्य प्रश्न करता है गुरु से कि मोक्ष क्या है। शिष्य का प्रश्न है कि मोक्ष क्या है। यानी भ्रांति से अथवा किसी भी कारण से परमात्मा स्वयं को जीव समझने लगा, ये क्या है? अध्यास है जो ना अनादि काल से चला रहा है। जो अनादि होता है उसका अंत होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि क्योंकि फिर आत्मा का यह जीव भाव भी कभी समाप्त नहीं होगा, इसलिए हमेशा उसका पुनर्जन्म होता रहेगा। तो हे पूज्य गुरुदेव, फिर इस जीव को मोक्ष कैसे मिलेगा, ये कृपा कर बताइए। यानी अभी तक गुरु जो कुछ समझाते आ रहे हैं इसमें शिष्य ने अच्छी तरह से उसे समझा। जो लोग भी गुरु की बातों को ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं उन सब के मन में एक शंका उठती है। स्वभावतः शिष्य की भी वही शंका है जिसे वो गुरु से के समक्ष रख रहा है, चाहे भ्रम से, चाहे मोह से, या फिर किसी भी अन्य कारण से क्यों न हो। इसलिए यह तथ्य है कि परमात्मा में जीव भाव की वृत्ति आ गई है और जिस उपाधि के कारण ऐसा हुआ उसे क्या कहते हैं? माया। और माया अनादि है और जो अनादि है उसका अंत भी नहीं हो सकता है। इसलिए माया का अंत नहीं होगा, उसका नाश कभी नहीं होगा। इसलिए एक बार परमात्मा अपनी माया में प्रविष्ट हुआ कि उसका जीव भाव शाश्वत हो जाए। यदि जीव भाव शाश्वत है तो फिर यह आवागमन ही भी अंतहीन चलेगा। एक बार उपाधि युक्त हो जाने पर परमात्मा के लिए जन्म मरण नित्य रहेगा। यदि ऐसा है तो हे गुरुदेव, मुक्ति कैसे मिलेगी, कृपया बताएं। यानी अपने गुरु से विनीत भाव से विनम्र शब्दों में शिष्य ने जो प्रश्न किया उसका मूल आशय यही है। श्री गुरुवाच सम्यक् प्रश्नं तया विद्वन् सावधानेन तच्छृणु प्रामाणिकी न भवति भ्रांत्या मोहित कल्पना।
यानी मुक्ति का उपाय